चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षा विभाग ने सभी बीईओ को दिया सख्त निर्देश, मीटिंग में इस डाटा के साथ हों शामिल। शिक्षा विभाग ने सभी बीईओस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी पूरी जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया है। यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि हर बीईओ मीटिंग में पूरी तैयारी के साथ सटीक जानकारी पेश कर सकें, जिससे विभागीय कामकाजी में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। बीईओ को बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति का डेटा, मध्याह्न भोजन की स्थिति जैसी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, जो शिक्षा विभाग की निगरानी को और बेहतर बनाएगा। पटना में अवैध कोचिंग चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। पटना के जिलाधिकारी ने अवैध रूप से चल रहे 247 बंद कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन संस्थानों के संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे संस्थानों की भी जांच की जाएगी जिनका निबंधन अस्वीकृत किया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 816 कोचिंग संस्थानों के निबंधन की प्रक्रिया में से 413 को मंजूरी दी है, जबकि 72 को निबंधन योग्य पाया गया है। प्रशासन का यह कदम कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अहम होगा। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की हुई मांग। सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने रेलवे की बैठक में सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सीतामढ़ी धाम स्टेशन करने की मांग की है, क्योंकि यह स्थल माता सीता की जन्मस्थली है और इसका सांस्कृतिक महत्व है। सांसद ने स्टेशन पर वाशिंग पिट की कमी को भी प्रमुख समस्या बताया, जिससे नई ट्रेनों के परिचालन में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने दिव्यांगों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग टिकट काउंटर की भी मांग की, ताकि यात्रियों को अधिक सुविधा हो सके। पटना एम्स में हुआ पहला किडनी ट्रांसप्लांट, बच्चे की हालत स्थिर। पटना स्थित एम्स अस्पताल में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, जो बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ट्रांसप्लांट के लिए पीजीआई चंडीगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मदद की और अब बच्चे की हालत स्थिर है। ट्रांसप्लांट में मां ने अपनी किडनी दान की, जिससे बच्चे की जान बचाई गई। यह सुविधा अब एम्स पटना में भी उपलब्ध होगी, जहाँ सरकारी अस्पताल में सिर्फ 3 लाख रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा, जो निजी अस्पतालों से काफी सस्ता है। होली पर बिहार आना इस बार फिर मुश्किल, हवाई किराए ने दिया टेंशन। होली के आसपास बिहार आने के लिए ट्रेनों और विमानों में टिकटों की प्रतीक्षा सूची लंबी हो गई है, जिससे यात्रियों को और अधिक परेशानी हो रही है। हवाई यात्रा के किराए में भी भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जैसे मुंबई से पटना का किराया होली से पहले 8,500 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि सामान्य दिनों में यह 5,000 रुपए होता था। ट्रेनों में भी मार्च के पहले हफ्ते से प्रतीक्षा सूची बढ़ने लगी है, जिससे यात्री अपनी यात्रा की योजना समय से पहले बनाकर टिकट बुक करवा रहे हैं। बिहार में डीआईजी का बड़ा एक्शन। पूर्वी चंपारण में डीआईजी हरकिशोर राय ने बगहा के ट्रैफिक डीएसपी दिलीप कुमार पर ट्रकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगने के बाद बड़ी कार्रवाई की है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद डीआईजी ने दिलीप कुमार और 3 दलालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। विभागीय जाँच के दौरान डीएसपी के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस मामले में डीआईजी ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। बिहार में रैयतों को मिली राहत। बिहार में जमीन सर्वे से संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने अब रैयतों को जमाबंदी में सुधार के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन माध्यम में आ रही गड़बड़ियों और गांवों के लोगों की परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब रैयत अपनी समस्याओं का समाधान ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से कर सकेंगे, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार और तकनीकी दिक्कतों से राहत मिलेगी। इस पहल के जरिए सरकार ने ग्रामीणों की परेशानियों को गंभीरता से लिया है और उन्हें आसानी से अपना काम करने का अवसर दिया है। बिहार के औरंगाबाद में बसाया जाएगा औद्योगिक शहर। बिहार के औरंगाबाद जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने औद्योगिक शहर बसाने की योजना बनाई है। इसके तहत 400 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे उद्योगपतियों को यहां निवेश करने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ओबरा में 15 एकड़ भूमि पर एक अलग प्रकार का बाजार बनाने की तैयारी भी चल रही है, जिसे मिथिला बाजार की तरह विकसित किया जाएगा। इस बाजार में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे स्विमिंग पूल और होटल, जिससे यह क्षेत्र न केवल उद्योगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा।
बिहार के किसानों को नीतीश सरकार ने दी एक और खुशखबरी। बिहार सरकार ने किसानों को कृषि में कम लागत में अधिक उत्पादन करने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को ड्रोन द्वारा कीटनाशक और तरल उर्वरक छिड़काव पर 50% अनुदान मिलेगा, जिससे खेती में होने वाली खर्चों की कमी आएगी। इससे किसानों को प्रति एकड़ 480 रुपए का खर्च उठाना होगा, जिसमें आधी राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। सरकार ने रबी फसलों में कीटनाशक छिड़काव के लिए 1800 एकड़ की योजना बनाई है, जो किसानों की श्रम शक्ति बचाने में मदद करेगा और उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगा। माई बहन मान योजना के बाद तेजस्वी ने किए 2 और बड़े वादे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2025 के चुनावों के लिए अपनी पार्टी की योजना को सार्वजनिक किया है। उन्होंने बिहार के युवाओं को रोजगार देने, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और महंगाई पर काबू पाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तेजस्वी ने यह भी वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे महिलाओं को 2500 रुपए और वृद्धों तथा दिव्यांगों को 1500 रुपए प्रति माह देंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है और नीतीश सरकार इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। बिहार में वरिष्ठ नागरिकों की गाड़ियों पर लगेंगे खास तरह के स्टिकर। परिवहन विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के वाहनों पर विशेष स्टिकर लगाए जाएंगे। इन स्टिकरों पर लिखा होगा, धैर्य रखें, वाहन चालक वरिष्ठ नागरिक हैं, ताकि अन्य वाहन चालक इन वाहनों से सतर्क और सजग रहें। यह कदम सड़क पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके प्रति सम्मान और सहानुभूति बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि हाल के वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में वरिष्ठ नागरिकों की मौत की दर में वृद्धि हुई है। मुजफ्फरपुर में मुखिया के घर एनआईए की ताबड़तोड़ छापामारी। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी क्षेत्र में एनआईए ने मुखिया नंद किशोर राय के घर पर छापेमारी, जो AK-47 की तस्करी से जुड़ी हुई। पहले भी दिसंबर में एनआईए ने उनके घर से 11,19,000 रुपए और एक आईफोन जब्त किया था, जबकि इस बार मुखिया की थार गाड़ी जब्त की गई है। एनआईए को जानकारी मिली थी कि तस्करी से आई धनराशि का इस्तेमाल भूमि खरीदने और अन्य आर्थिक गतिविधियों में किया गया था और इस पर एनआईए की नजर बनी हुई है। जेईई मेंस परीक्षा आज से शुरू। जेईई मेंस जनवरी सत्र की परीक्षा 22 जनवरी से शुरू हो रही है, जिसमें देश भर से लाखों छात्र भाग लेंगे। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और छात्रों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले बारकोड स्कैन के जरिए अपनी सीट आवंटन की जानकारी मिल जाएगी। एनटीए ने परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है और परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लालू राहुल की मीटिंग ने एनडीए को दिया साफ संदेश, महागठबंधन पर छाए संशय के बादल छटे। लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की मुलाकात ने बिहार के महागठबंधन को और मजबूत किया है। इस मुलाकात के बाद यह संदेश गया है कि दोनों दलों के बीच रिश्ते मजबूत हैं और आने वाले चुनावों में वे एक साथ लड़ने को प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही ये संकेत भी मिला है कि बिहार में महागठबंधन की एकता पर संकट के बादल छंट गए हैं और विरोधी दलों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बिहार में 48 घंटे बाद फिर बढ़ेगी परेशानी, मौसम विभाग के अनुमान ने बढ़ाई टेंशन। बिहार में मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में ठंड और अधिक बढ़ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान है, जिससे ठंड में इजाफा होगा। सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में दिन में हल्की धूप रही, लेकिन रात में गलन भरी ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर दिया और आगामी दिनों में और ठंड की संभावना है। नीतीश सरकार ने प्रेग्नेंट महिलाओं को दी खुशखबरी। नीतीश सरकार ने जननी बाल सुरक्षा योजना JBSY के तहत अब प्रोत्साहन राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने 15 जनवरी को इस नए पोर्टल का शुभारंभ किया था और 48 घंटे के भीतर राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर होगी। अब तक 25,448 महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं और 18,895 प्रसव हो चुके हैं, जिनमें 8,568 बच्चियां हैं। बिहार को मिली 1500 करोड़ की सौगात। केंद्र सरकार ने बिहार को अमृत योजना 2.0 के तहत 1500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिससे राज्य में शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा बदलाव आएगा। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने इस राशि का उपयोग स्मार्ट सिटी योजना, जलापूर्ति और सीवरेज प्रबंधन के लिए करने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने बैठक में बताया कि इन योजनाओं पर काम तेज किया जाएगा ताकि बिहार को विकसित राज्य बनाने में कोई कमी न रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा।
पटना में 25 स्कूल वाहनों पर हुई कार्रवाई। पटना में ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल वाहनों की सुरक्षा मानकों की जांच करते हुए 2 प्रतिष्ठित स्कूलों के 25 वाहनों को जब्त किया, क्योंकि इन वाहनों में बच्चों को अत्यधिक भीड़भाड़ में ठूंस कर यात्रा कराई जा रही थी। ट्रैफिक एसपी अभिनव लोहन ने यह कार्रवाई की और स्कूल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए सभी स्कूलों को चेतावनी दी गई है कि वे बच्चों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करें। पुलिस ने कहा है कि यदि वाहन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो विद्यालय प्रबंधन और वाहन मालिक दोनों पर कार्रवाई की जाएगी।